जय गीता भागवत। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जितना विस्तार सातों द्वीपों का हमने तुमसे कहा है उतना ही लंबा चौड़ा आकाश भी है। जिस तरह चने की दो दालें होती हैं उसी तरह आकाश व पृथ्वी को समझना चाहिए। सूर्य से तीनों लोकों में प्रकाश होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायण रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के लिए बने हैं। उत्तरायण में ऊंचे मार्ग पर होकर उनका रथ जाने से जगत में प्रकाश अधिक होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से उनका तेज कम हो जाता है। मकर से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धनु की संक्रांति पर्यंत दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ता है और रात घटती है। दक्षिणायन में दिन छोटा होता है और रात्रि बढ़ती है। सूर्य का एक राशि पर महीना भर रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ लाख योजक। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में फिरता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी और उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने निकलने के स्थान से उसी के सम्मुख अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरा पहिया की धुरी सुमेरु पर ध्रुवलोक से दबी है। सूर्य का रथ 26 लाख योजक के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जोता रहता है। यक्ष लोक उस रथ को पीछे से धकेलता है और उसी और रस्सी की जगह सांपों से उस रथ की धुरी आदि बंधी रहती है। अरुण नामक सारथी रथ को हाँकते हैं। बालखिल्य आदि 60,000 ऋषि उनके शरीर अंगूठे के परिणाम वाले हैं। उस रथ के आगे सूर्य की ओर मुंह किए स्तुति करते हुए पीछे पांव दौड़ते चलते हैं। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे मुनिनाथ, आपने कहा कि सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत और ध्रुवलोक के चारों ओर फिरता है, परंतु आपने चंद्रमा व दूसरा ग्रहों का हाल नहीं कहा, सो उनको भी दया करके बताइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चंद्रमा का एक रथ 11 लाख योजक लंबा चौड़ा और सूर्य के रथ से लाख योजक ऊंचा रहता है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना फिरता है उतना चंद्रमा अपने रथ पर 2.5 दिन में चलते हैं। चंद्रमा के रथ से लाख योजक ऊंचे मंगल का रथ, उससे लाख योजक ऊंचे बुध का रथ, उससे लाख योजक ऊपर पृथ्वी पति का रथ, उससे लाख योजक ऊंचे शुक्र का रथ, उसमें लाख योजक ऊपर शनिचर का रथ, उससे लाख योजक ऊंचे है राहु का रथ, जो 17 लाख योजक के विस्तार में रहता है। सब रथों की धुरी ध्रुवलोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने पर ग्रहण पड़ने लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने से तीसरे वर्ष 1 महीना मलमास अधिक होता है, जिसे संक्रांति बराबर रहती है। 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति की गिनती से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा है नक्षत्रों की गिनती से, 5वां बृहस्पति की गति से जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं समझना चाहिए। सूर्य स्त्रियों के लिए बृहस्पति व चंद्रमा, ब्राह्मणों के लिए मंगल, वेश्यों के लिए बुध, शूद्रों के लिए और राहु म्लेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्र जैसे शतान में पड़ता है वैसे फल चारों वर्णों में देते हैं। किसी वर्ण के साथ मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। शनिचर व राहु केतु चारों वर्णों को दुख देते हैं। जय गीता भागवत।